जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। आइए शुरू करते हैं भाग 3। दक्ष प्रजापति से ययाति तक वंश वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजे, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ। यह बड़ा ही पवित्र है और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। सूर्यवंश मनुवंश के नाम से कहलाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया। मनु के 10 पुत्र हैं। वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, इला, कन्या, प्रशद्र, नाभागारिष्ट। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे। इला से पुरूरवा नाम का पुत्र हुआ। इला पुरूरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरूरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुष भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मद से उन्मत्त होकर पुरूरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। यह वही पुरूरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसके उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए। आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु, शतायु। आयु की पत्नी का नाम स्वर्भान्वी था। उसके 5 पुत्र हुए। नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, गय, अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोरों और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी डुलवाई। यही उनके नाश का कारण भी बना। यूँ तो उन्होंने तेज तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए। यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्मस्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, दुर्हु, अनु और पुरु। कच्छ और देवयानी की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, हमारे पूर्वज राजा ययाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से, जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया? यह अनूनी घटना कैसे घटित हुई? आप कृपया करके यह वृत्तांत सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा ययाति ने शुक्राचार्य और बृहस्पति की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया, सो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या बल से जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित ना कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की, भगवान,
हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग यज्ञ में भागीदार बनेंगे। और शुक्राचार्य आजकल बृहस्पति के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा। मैं समझता हूँ कि यह सब बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य के आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गईं पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आईं, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया। पिताजी मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ, मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतनी घबराती क्यों है, मैं अभी उसे जिला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों के शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई नियुक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं यह बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूँ, असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो यह विद्या और मेरे पेट को फाड़कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए स्वयं के पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया। प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वही मेरे माता पिता हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोधित हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उस समय यह घोषणा की, आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी से सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए यह धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दी। जब कच्छ वहां से चला गया तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ।
मैंने गुरुगृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया था उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ, अब विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी, तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी से मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही है, मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वश होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग चला गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया, कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वरदान दिया। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह एवं उसका परिणाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, कच्छ संजीवनी विद्या सीख आया, इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से विद्या सीख ली, उनका काम बन गया। देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा। उस वन में बहुत सी स्त्रियां दिख पड़ी। वहां कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया। जब कन्याएं बाहर निकली तब असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने कहा, अरे, एक तो तू असुर की लड़की, दूसरे मेरी चेली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है, इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, वाह रे वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते, नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं, और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर में लौट गई। इधर इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा उसमें एक सुंदर कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ, यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तो मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति ने उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानी लौट गए। इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब वृषपर्वा के नगर में नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह प्रायश्चित हुआ है। देवयानी ने कहा, पिताजी,
यह प्रायश्चित हो या ना हो, मुझे एक बात बतलाइए। बृहस्पति की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं, वे हमारी स्तुति करते हैं, हमसे भीख मांगते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं, तो क्या उसका कहना ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी तू भाट भिखमंगे या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है, तू उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता, जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बात को बृहस्पति, इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। अचिंत्य ब्राह्मणत्व और निर्द्वंद्व ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है मैं उस सब का स्वामी हूँ। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूँ, मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ। यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा समझो। जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है, बागडोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है, दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषार्थों का भाजन होता है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध ना करे तो उससे क्रोध ना करने वाला ही श्रेष्ठ है। मूर्ख बच्चे तो आपस में बैर विरोध करते ही हैं, समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की दृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन क्षुद्र विचार वालों में मैं अब नहीं रहना चाहती, जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। वहाँ रहना चाहिए जहाँ सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य बृहस्पति की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल ना मिले, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवा परायण कच्छ की हत्या की, दूसरे मेरी पुत्री की के भी वध की चेष्टा की। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो, इसी से अपने अपराध को ना रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो। बृहस्पति ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी भी आपको झूठा अधार्मिक नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे अब तुम समुद्र में डूबो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। बृहस्पति ने देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मुँह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहाँ मैं जाऊँ वह मेरा अनुगमन करे। बृहस्पति ने दात्री के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेजा। उसने शर्मिष्ठा से कहलाया, कल्याणी उठ, अपनी जाति का हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं, तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहाँ से ना जाएं, मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूँगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूँगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता के भिखमंगे, भाट और दान लेने वाले की लड़की हूँ और तुम बड़े बाप की बेटी हो, अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा ने कहा, जैसे बने वैसे,
विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए। यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूँगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई। ययाति का देवयानी के साथ विवाह, शुक्राचार्य का शाप और पुरु का यौवनदान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजे, एक दिन की बात है। देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने गई। अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुष नंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वे खूब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे। देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई और उन्होंने पूछा कि इन दासियों के बीच बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्यगुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। यह मेरी सखी दासी है। यह दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। आपका कल्याण हो। ययाति ने कहा, शुक्र नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कुएं से निकलते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं अपने स्वामी के रूप में आपको वर्ण करती हूँ। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों में सौंप नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तब देवयानी ने अपनी धाय से पिता के पास संदेश भेजा। उसके मुंह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुष नंदन राजा ययाति हैं। जब मैं कुएं में गिराती गई थी, तब इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूँ, आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वर्ण नहीं करूँगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली बेटी ने तुम्हें पति रूप से वर्ण किया है। मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए जिससे वह महान दोष मेरा स्पर्श ना करे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो। किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना। तुम उसे कभी अपनी सेज पर मत बुलाना। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और दासी शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को तो अंतःपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा और दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया और अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी का गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले। वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। राजा ने एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ।
यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है। मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, दुर्यु, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, यह सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या हैं? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ठीक ठीक बताओ। तो बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है। तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव मिटा नहीं? तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राजर्षि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है। फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राजर्षि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराज से ही। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है। धर्मज्ञ होकर आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के शाप देते ही ययाति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य से प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा ना हूँ। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए, जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है। श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा, और जो तुम्हें पुत्र जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा ययाति ने अपनी राजधानी में आकर पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, परंतु मैं जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी फिर से लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। उस अवस्था में खान पीन भी ठीक नहीं होता। शरीर ढीला, बाल सफ़ेद, शरीर पर झुर्रियाँ, शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युक्तियाँ तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। ययाति ने कहा, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी तुम मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान का राज्य पर हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी वही बात कही,
परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। ययाति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा, तू मांसभोजी दुराचारी वर्णशंकर मलेच्छों का राजा बनेगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र दुर्यु को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। दुर्यु ने कहा, बूढ़े को हाथी घोड़े रथ युवतियों का कुछ भी तो सुख नहीं मिलता, जवान लगने लगती है, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। ययाति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है, तुझे ऐसे स्थान पर रहना पड़ेगा जहाँ रथ हाथी घोड़े पालकी की तो बात ही क्या, बैल बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे, केवल नाव से जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा, लोग तुझे बोझ कहेंगे, केवल तू ही नहीं तेरे वंश की यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी, तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर ययाति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा, बेटा तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो, देखो मैं शाप के कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से तृप्त नहीं हूँ, तो मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूँगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययाति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर जवानी ले ली। ययाति का भोग वैराग्य, पुरु का राज्य अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजे नहुष नंदन राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर प्रेम उत्साह और मौज से इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे, परंतु वे धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को, दानवान और वात्सल्य से दीनजनों को, भूमांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को, खान पान से अतिथियों को, संरक्षण से वैश्यों को और सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट किया। डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही, नंदनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वत की उच्च चोटियों पर रहकर वहाँ भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययाति ने देखा अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, बेटा मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छा अनुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया है, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया है कि विषयों के भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना घी डालते जाओ वह बढ़ता ही जाती है। पृथ्वी में जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे कामुक की कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ हैं। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं, उनके त्यागने से ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती। वह एक प्राणांतक रोग है, उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। देखो, विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं ऐसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्म में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्वों से निश्चिंत और शरीर आदि से निर्मम होकर हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। बस पुरु ने अपना यौवन ले लिया और ययाति ने अपना बुढ़ापा। प्रजा ने देखा महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रों को राज्य से वंचित करके छोटे पुत्र का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने आगे करके सब लोग उनको पास आए और बोले, राजन आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को क्यों राज्य दे रहे हैं? हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तब ययाति ने कहा,
सब लोग सावधानी से मेरी बात सुने। एक ऐसा कारण है कि मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है। जो माँ बाप की आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचावे, वही पुत्र है। पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। पुरु ने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी, इसलिए यही मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदि के नाना शुक्राचार्य स्वयं ने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है, जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही राजा हो। इसलिए मैं सारी प्रजा से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पुरु को ही राजा बनाएं। प्रजा ने संतुष्ट होकर कहा कि पुरु को राजा बनाया जाए। इस प्रकार पुरु का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद राजा ययाति वानप्रस्थ श्रम की दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए। यदु से राजाधिकारहीन यदुवंशियों की, तुर्वसु से यवनों की, दुर्यु से भोजों की और अनु से मलेक्षों की उत्पत्ति हुई। जन्मजय पुरु से ही प्रसिद्ध पौरव वंश चला, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। राजा ययाति वन में कंद मूल फल का भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मन को वश में किया, क्रोध पर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवताओं और पितरों का तर्पण करते, अग्निहोत्र करते, खेतों में से अन्न का कण बीन बीन कर अतिथियों को भोजन कराने, अनंतर यज्ञ शेष से अपनी भूख बुझाते। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष तक उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया। 1 वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर रहे। इसके बाद 1 वर्ष और पंचाग्नियों के बीच बैठकर बिताया। 6 महीने तक एक पैर से खड़े रहकर केवल वायुपान ही किया। उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकों में फैल गई और शरीर छूटने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ययाति का स्वर्गवास, इंद्र से बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय राजा ययाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहाँ इंद्र, साध्य, मरुत, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घामते इंद्र के पास आए और तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी, उससे अपना बुढ़ापा ले लिया और उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरो, मैं तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ है और असहिष्णु से सहिष्णु, मनुष्येतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ हैं। किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। मर्म भेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो, ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी, मर्मस्पर्शी बातों के कांटे से लोगों को सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचिनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्ट लोग कोई कड़वी बातें कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए। वाणी से भी वाण वृष्टि होती है, जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं। वह रात दिन सोच में पड़ा रहता है, इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का वर्ताव हो। यथाशक्ति
सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। सारांश यह है कि कठोर वाणी ना बोलें, मीठी वाणी बोलें, सम्मान करें, दान दें और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। ययाति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुष नंदन, आपने गृहस्थाश्रम धर्म का पूरा पालन करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। मैं आपसे यह पूछता हूँ, आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं? ययाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व, महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव ना जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह से अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही, जाओ यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो। ययाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया है तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात। इसके पश्चात राजा ययाति पवित्र लोगों से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक, पितरदन, वसुमान, शिवी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देख हम चकित हो रहे हैं। तुम जहाँ तक आए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय हैं। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। ययाति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने से स्वर्गच्युत हो रहा हूँ। मुझमें अभिमान था। अभिमान नरक का मूल है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर आत्मा का हित साधन करता है वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा दैव की गति बलवान है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहें। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूँ। मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान के विपरीत जो तो नहीं जा सकता, ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ। अष्टक, मैं सुख दुख दोनों की अनित्य जानता हूँ। फिर मुझे दुख हो तो कैसे, क्या करूं, क्या करके सुखी रहूं? इन झंझटों से मैं उन्मुक्त रहता हूं, इसलिए दुख मेरे पास फटकते नहीं। अष्टक ने पूछा, आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं, आत्मज्ञानी नारद जी के समान भाषण कर रहे हैं, तो बताइए आप प्रधानतः किन किन लोकों में रहे? ययाति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था। 1 सहस्त्र वर्ष तक महत लोकों में रहा और फिर 100 योजन लंबी चौड़ी सहस्त्र द्वार युक्त इंद्रपुरी में 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। तदंतर प्रजापति के लोकों में जाकर वहाँ भी 1 सहस्त्र वर्ष रहा। मैंने नंदनवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया। वहाँ मैं सुखों का आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूँ। जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जाने पर इंद्रादि देवता भी परित्याग कर देते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है? वे तब से प्राप्त होते हैं ज्ञान से। ययाति ने उत्तर दिया, स्वर्ग के 7 द्वार हैं, दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सब पर दया। अभिमान से तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वता के अभिमान में फले फूले फिरते हैं और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्षदान में असमर्थ रहती है। अभय के 4 साधन हैं, अग्निहोत्र, मौन,
वेदाध्ययन और यज्ञ यदि अनुचित रीति से अहंकार करके इनका अनुष्ठान होता है तो ये भय का कारण बन जाते हैं। सम्मानित होने पर सुख नहीं मनाना चाहिए और अपमानित होने पर दुख। जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है। इस तरह की बातें बड़ी भयंकर हैं, इनका त्याग ही श्रेष्ठकर है। अष्टक ने पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने के बाद मृत्यु के बाद सुखी होते हैं? ययाति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा के अनुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता है और पीछे सोता है, जिसका भाव मधुर होता है, जो इंद्रिय धैर्यशाली, सावधान और प्रमाद रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी वस्तु को उसके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ ना कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता है और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला, कौशल, भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेकों देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सन्यासी है। इस प्रकार बहुत सी बातचीत करने के बाद ययाति ने कहा, देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर, जहाँ भी मुझे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरे नहीं। ययाति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ, मैं दान कैसे लूँ? इस प्रकार के दान तो मैंने भी बहुत पहले किए हैं। प्रतर्दन ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्गलोक में जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ ना गिरें, स्वर्ग में जाएं। ययाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना यह तो बड़ा अधर्म कार्य है। तब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया, फिर मैं ऐसा कैसे करूं? वसुमान ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोग आपको देता हूँ। यदि आप इसे दान समझकर लेने में चकते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। ययाति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूं? शिवी ने कहा, महाराज, मैं औशीनर शिवी हूँ। आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए, मैं इन्हें आपको भेंट करता हूँ। आप ना भी लें तो भी इन्हें स्वीकार नहीं करता। ययाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्य लोग नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए। हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं। ययाति ने उत्तर दिया, भाई, तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? ययाति ने कहा, हाँ, ये सुनहरे रथ तुम लोगों को पुण्य लोकों में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए,
हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। ययाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो हम सभी साथ ही चलें। देखते नहीं वह स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवी का प्रतिग्रह स्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औशीन शिवी का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है, मैं समझता था मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। यह शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान हैं। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया नहीं छू गई है, इसी से वह सबसे आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन, सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र प्रु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाई देता हूँ, क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए। जन्मेजय ने कहा, भगवान, अब मैं पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतानहीन कोई भी राजा नहीं हुआ। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है, महर्षि द्वैपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूँ। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुर्यु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेघ यज्ञ और एक विश्वजीत यज्ञ किया। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता, उससे प्रच्युन्वान का जन्म हुआ। प्रच्युन्वान की पत्नी थी अश्वमकी, उससे संयाति हुआ। संयाति की वरांगी नामक पत्नी से अहंगाति का जन्म हुआ। अहंयाति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नाम का पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयसेन की उत्पत्ति हुई। जयसेन का विवाह हुआ शुश्रुवा से, उसके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरिह हुआ। अरिह की खलवांगी पत्नी से महाभौम, महाभौम की स्वयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की करम्भा से देवातिथि, देवातिथि की मर्यादा से अरिह और अरिह की सुदेवा पत्नी से रक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। रक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मतीनार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से इलीन हुआ। इलीन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र, सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमीण, अजमीण की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण।
संवरण की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनश्वा, अनश्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की स्वयशा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा, प्रतिश्रवा की प्रतीप हुए। प्रदीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और वाल्हीक। देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते वह फिर जवान और सुखी हो जाता। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया। उनके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के क्रमशः प्रतिविंध्य, सुत्सोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भ से यौधेय हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंद्रा से सर्वग नामक पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रीति पात्र था। नकुल की पत्नी करेणुमति से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन ने इनसे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक पुत्र पैदा किया। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इसके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से ईरावान और चित्रांगदा से बब्रुवाहन। वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के परिक्षीण होने के कारण उसका जन्म हुआ, इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी मातृवती के पुत्र आप हैं। आपकी बहुष्टमा नामक पत्नी से 2 पुत्र हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक का भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेध दत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पुरुवंश का वर्णन किया है। राजर्षि शांतनु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र भीष्म का युवराज होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय इक्ष्वाकु वंश में महाविष नाम के एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेघ और आश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाविष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय श्री गंगा जी भी वहाँ आईं। वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर पर से कुछ खिसका दिया। तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर लीं, परंतु राजर्षि महाविष उन्हें निशंक देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाविष, अब तुम मृत्युलोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। महाविष ने
ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पुरुवंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। गंगा जी जब वहाँ से लौटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। वे भी वशिष्ठ के शाप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। उन 8 वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक एक पुत्र मर्त्य लोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह पुत्र रहेगा। इधर पुरुवंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर पूर्ति धारण करके उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली। राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहाँ महावेश ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तो पिता ने उनसे कहा, तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना। वह जो कुछ कहे और करे उसे कुछ मत कहना। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को गद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए। एक बार राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदर स्त्री देखी। वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति देखकर शांतनु विस्मित हो गए। सारे शरीर में रोमांच हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ भी करूं, आप मुझे मत रोकिएगा, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। देवी गंगा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने तक का पता नहीं चला। अब गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु जो ही पुत्र होता तो ही गंगा जी, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ, ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी। राजा शांतनु को यह बहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु वे इस भय से कुछ नहीं बोलते कहीं यह मुझे छोड़कर ना चली जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थी। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन, किसकी पुत्री है, इन बच्चों को क्यों मार डालती है? अरे पुत्रधनी, यह तो महान पाप है। गंगा देवी ने कहा, ओ पुत्र के इच्छुक, लो, मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। मैं जनु की कन्या गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्टवसु हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरे जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से ऐसा किया। अब वे शाप से मुक्त हो गए, मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओं का अष्टमांश है, इसकी तुम रक्षा करो। शांतनु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया?
इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे यह मनुष्य लोक में रहेगा? वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया? ये सब बातें मुझे बताओ। गंगा देवी ने कहा, विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुंदर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ अभिषेक देने के लिए वहीं रहती हैं। एक बार प्रथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उसके वन में आए। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति देव नामक वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। वसु पत्नी ने कहा, मैं अपनी सखी के लिए गाय चाहती हूँ, तुम इसे हर लो। अपनी पत्नी की बात मानकर देव ने अपने भाइयों को बुलाया और वे गौ हर ले गए। वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही ना रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं, वे हमें शाप देकर देव योनि से च्युत कर सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम पर लौटे तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी समस्त गौ नंदिनी ना मिली। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दिया, वसुओं ने मेरी गाय हर ली है, इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा। जब परम तपस्वी प्रभावशाली ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने कहा, और सब तो एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यह देव नामक वसु अपना कर्म भोगने तक बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा। मेरे मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह वसु भी मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा, साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा। वशिष्ठ की बात सुनकर सबके सब मेरे पास आए और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जल में फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। यह अंतिम शिशु वही देव नामक वसु है। यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ अंतर्ध्यान हो गईं। जन्मजय राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देवर्षि राजर्षि उनका सत्कार करते थे। इंद्रिय निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। वे धर्म नीति, अर्थ नीति में निपुण थे। वे केवल भरतवंश के ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यही निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म है। उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़कर वे ही थे। प्रजा का शोक, भय, बाधा मिट गई थी। सब सुख की नींद सोते और जागते। उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे सामंत राजा भी यज्ञ, दान आदि में तत्पर रहते। वर्णाश्रम धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की प्रेम से सेवा करते। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहीं से वे सारी पृथ्वी का शासन करते। उनके राजत्व काल में पशु, शूकर, हिरण और पक्षियों तक को कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी। वे स्वयं बड़ी विनय के साथ राग और द्वेष रहित होकर प्रजा का पालन शासन करते थे। देवता, ऋषि और पितरों के यज्ञ के लिए उद्योग होता था। राजा शांतनु दुखी, अनाथ और पशु पक्षी सभी प्राणियों की रक्षा करते थे। उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी। सबका मन दान के लिए उत्साहित था। 36 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की, तब पता चला
कि एक बड़ा मनुष्य सुंदर विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था। इसलिए पहचान नहीं सके। उस कुमार ने राजर्षि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गया। अब राजर्षि शांतनु ने गंगा जी से कहा, उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी ने सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण, निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि शांतनु उन्हें पहचान ना सके। गंगा जी ने कहा, महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए, आपकी राजधानी में ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है। यह अस्त्रों का अभ्यास पूरा कर चुका है। यह श्रेष्ठ धनुधर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर भी इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्मार्थ निपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए, मैं इसे सौंप रही हूँ। राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए। शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। गंगानंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। बड़े आनंद से 4 वर्ष और बीत गए। भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जनुजे, एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, परंतु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहाँ से आ रही है। उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की। वहाँ निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो, कौन हो, किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो? कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य माधुर्य सौगंध्य से मोहित होकर राजर्षि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा। उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राज ने कहा, राजन, जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपकी प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ, कुछ देने योग्य वचन होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो, और कोई नहीं। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने यह शर्त स्वीकार नहीं की। वे कामवश अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा और उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं, आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं? आप इतने चिंतित हैं कि ना मुझसे मिलते हैं, ना ही घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है, आप दुबले हो गए हैं। कृपया करके मुझे अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, सो सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता में कार्य में तत्पर रहो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। भगवान ना करे ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से भी श्रेष्ठ हो,
मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए चिंता है। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार कर लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े और क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की। वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं कन्या की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भरत वंश शिरोमणि राजर्षि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी आप ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना। मैंने इसके इच्छुक देवर्षि असित को सूखा जवाब दे दिया है, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। इस विवाह संबंध में एक ही दोष है, वह यह कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वह चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकेगा। यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी। गंगानंदन देवव्रत ने निषाद की यह बात सुनकर समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। यह मेरी कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। निषाद राज अभी और कुछ भी चाहता था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वह आपके अनुरूप है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मन में संदेह अवश्य है, शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों के भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है, अब संतान के लिए निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संतान ना होने पर भी मुझे अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया।